विजय भाई ये है कि 2012 और 13 में जब हम लोग ट्रेड करते थे उस समय मुझे याद है कि मार्जिन और लिवरेज काफ़ी अच्छा था। तो हम लोग क्या 5 लाख का भी अगर किसी का कैपिटल है ना तो आप 1000 क्वांटिटी निफ्टी आप सेल कर सकते थे। अच्छा। तो उस समय हम लोग क्या करते थे, फार ओटीएम कॉल सेल कर दिया, और फार ओटीएम मतलब 500 पॉइंट दूर का आपका कॉल सेल कर दिया, 500 पॉइंट डाउन का हमने पुट सेल कर दिया और उसको एडजस्ट करते थे। तो उस समय ईजिली आपका ना 3-4-5% रिटर्न निकल जाता था मंथली का। एक बार याद है हमने बड़ा पैसा लूज किया 13 के आसपास, जहाँ पे बजट के टाइम में एक वन साइडेड रैली आई। तो वो हम एडजस्टमेंट करते गए और एक साल का जो भी हमने कमाया था वो एक सीरीज ऑफ ट्रेड में हमने लूज किया। जो एल्गो ट्रेडिंग है वो सिंपल है कि जो भी आपके रूल्स हैं वो आपके सेट ऑफ रूल्स हैं। बैक टेस्ट करके अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही है तो आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप से अपना एल्गो भी आप रन कर सकते हो। अगर ऑप्शन बायर और सेलर्स के बीच में अगर आप देखें तो एक मेजर चीज़ है टाइम डिके। तो हमने ये सबसे पहले मुझे रिटर्न से कोई मतलब नहीं है, मुझे पहले ये देखना है कि भाई मैंने जो पैसा लगाया है, कैपिटल लगाया है, उसका मेरा रिस्क कितना है। मेरे को रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजी चाहिए। तो एल्गो में ये है कि आप अगर रन कर रहे हैं तो रिलीजियसली रन करिए, वरना मत करिए। मैंने ये सुना है कि भाई स्ट्रेडल बेचते हैं बहुत सारे ऑप्शन सेलर और बहुत पैसा कमाते हैं, ये मैंने सुना है। तो आज आप बता दीजिए कि ये बात में कितनी सच्चाई है। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए मास्टर्स इन वन के पॉडकास्ट में। अभी आज के पॉडकास्ट में है ना, मैंने बुलाया है अंकुश जी को, अंकुश बजाज को, और ये स्पेशलिस्ट है आल्गो ट्रेडिंग में। तो आज हम लोग आल्गो ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। बट उससे पहले अंकुश जी, वेलकम टू आवर वीडियो। थैंक यू विजय भाई। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मैंने आपको सिर्फ एक फ़ोन किया और आपने मुझे हाँ बता दिया कि हाँ चलिए हम लोग एक वीडियो बनाते हैं। तो अंकुश जी, ये जो हमारी सीरीज़ है ना, मास्टर्स इन वन सीरीज़ जो है, ये बेसिकली मैंने इसलिए बनाई है कि मैंने हमेशा ये चीज़ नोटिस की है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के। जैसे ऑप्शन हो गया, फ्यूचर हो गया, इक्विटी हो गया, और आप किसी भी एक तरीके को मास्टर करके आप उसमें पैसे बनाइए और आप उसके अंदर और डीप डाइव इन करिए। तो ये चीज़ है। तो मुझे जितना पता है तो वो मुझे लगता है कि आप आल्गो ट्रेडिंग में बहुत अच्छे काम करते हो और आल्गो ट्रेडिंग आपकी स्पेशलिटी है। राइट, थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं एल्गो में हम लोग। ओके, तो आज मैं आपसे आल्गो ट्रेडिंग के बारे में सीखने वाला हूँ और हमारे ऑडियंस को आपको मैं बोलूँगा कि आप आल्गो ट्रेडिंग के बारे में सिखाइए। बट उससे पहले अंकुश जी, मुझे ये बताइए कि आप ये फील्ड में कैसे आए और आप क्या शुरू से इसी काम में थे? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैं 19 ईयर्स का था। 19 साल का था। तो ड्यू टू सम फैमिली रीज़न बोलना चाहिए, मुझे अपना कैरियर अर्ली स्टार्ट करना था। ओके। और उस टाइम पे जो मेरे बड़े भाई थे, ब्रदर थे, वो बेसिकली MCX में ट्रेड करते थे, किसी के अंडर में एज अ डीलर काम करते थे। तो अगर आपको याद होगा तो सिल्वर में एक काफ़ी अच्छी रैली आई थी उस टाइम पे 2006 के आसपास। अच्छा। जहाँ पे एक वन वे रैली थी और उनकी खुद की जो पोजीशन थी वो शॉर्ट में थी। तो उन लोगों ने बहुत बड़ा पैसा लूज़ किया था, जिसके कारण मेरे ब्रदर की भी जॉब चली गई थी उस टाइम पे। उसमें क्या हुआ, भाई को थोड़ा सा एक्सपोजर था। तो मेरा एक कज़िन है दिल्ली में, उन्होंने हमको बोला कि आप लोग यहाँ पे आओ और यहाँ पे हम लोग कुछ जॉब वगैरह ट्राई करते हैं। तो मेरे भाई की जॉब लगी वहाँ पे, एक एलिट स्टॉक मैनेजमेंट करके कंपनी थी, वहाँ पे उनको एज अ डीलर जॉब लग गई। और भाई को थोड़ा होम सिकनेस था, तो मेरे को बोला फैमिली ने कि तुम भी जाओ वहाँ और साथ में रहना। तो हम दोनों गए। और फिर मेरे ब्रदर ने मेरे को, जो कज़िन है, उसने मेरे को वो पूछा कि क्या करना है तुमको। तो मुझे एक फैंसी लाइफ अच्छी लगी वहाँ पे, कॉल सेंटर का वो एक तरीके से उस समय पीक था वहाँ पे। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे को कॉल सेंटर में ज्वाइन करा दो, ऐसा वैसा करके। कौन से साल की बात है ये 2006 की। ओके। मैं फर्स्ट ईयर में ही था उस टाइम पे। तो फिर क्या हुआ, मेरे भाई ने मेरे को बताया कि ठीक है, एक टाइम तक ठीक है, तुमको अच्छी लाइफ लगेगी कॉल सेंटर की, बट जहाँ 30-35 तुम क्रॉस करोगे तो वो उतनी अच्छी लाइफ नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे को स्टॉक मार्केट में ही आप ट्राई करो। उसने काफ़ी एक तरीके से अप्रोच लगाई अपने ऑफिस में और एक दो लोगों को बोला, और वहाँ पे मेरे को बस 3 महीने के लिए एज ए इंटर्नशिप ऑफ़र किया कि 3 महीने का हम आपको टाइम देते हैं। और जबकि मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, तो बोला 3 महीने का हम आपको टाइम देते हैं, अगर आप इस 3 महीने में अच्छा कर लेंगे तो आपको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आपको हम निकाल देंगे जॉब से। वो टाइम पे आपका जॉब क्या होता था? डीलर का जॉब होता था। उस टाइम पे जैसे अभी ऑनलाइन ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं, उस समय ऐसा नहीं था। उस समय ओडिन और नीट के सॉफ्टवेयर होते थे, जिसमें क्लाइंट्स आके
वहाँ पे ऑफलाइन ट्रेड करते थे। करेक्ट। तो मुझे एज अ ब्रांच में डाला और वहाँ से फिर मैंने थोड़ा थोड़ा कॉल पुट ऑप्शंस के बारे में 15 दिन 20 दिन लगा के मैंने सीखा और उसके बाद डायरेक्ट मुझे डीलिंग में बैठा दिया। तो उसमें ये हुआ कि मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी सेट हो गई थी टर्मिनल में। ओके। तो विद इन 3 मंथ्स मुझे कंपनी के प्रॉप डेस्क में शिफ्ट कर दिया। ओके। जिसमें मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट थे, वो उस समय स्पाइडर सॉफ्टवेयर चलता था, तो उसमें वो चार्ट्स की स्टडी करते थे और मुझे बोलते थे कि आप ये बाई करिए ये बाई किए, तो मैं जस्ट उनके बिहाफ में ऑर्डर पुट करता था। तो वहाँ से मुझे एक टेक्निकल का थोड़ा सा एक्सपोजर मिला था। उसके बाद क्या हुआ, 7-8 महीने काम करने के बाद मेरे ब्रदर है वो वापस हमारे नेटिव आ गए और वो फिर वापस नहीं गए। तो मैं 3-4 महीने मैंने स्ट्रगल किया वहाँ पे और अकेले रह के मैंने वहाँ पे जॉब की। फिर ऐसे ही एक दिन रैंडम मैं वापस आया रायपुर और यहाँ पे मैंने जॉब ट्राई की, 1-2 कंपनीज में अप्लाई की। तो 2007 तक मुझे यहाँ पे जॉब लग गई रायपुर में अपने नेटिव प्लेस में। तो वहाँ पे फिर मैंने 3-4 साल एक कंपनी में काम करने के बाद शेर खान में मैंने 3-4 साल दिए अपने। उसके बाद फाइनली फिर मैंने 2013 में जॉब वगैरह छोड़ के अपना कंपनी स्टार्ट की। तो आप शेर खान में क्या आपका रोल होता मैंने स्टार्टिंग किया था एज अ डीलर से ज्वाइन किया था मैंने वहाँ पे। और वहाँ पे मैं जब एग्जिट किया तो वहाँ पे मैं टीम लीडर था। तो हमारा काम यही था कि जो भी क्लाइंट्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करना, उनके बिहाफ में जो भी ट्रेड्स वगैरह हो रहे हैं वो सारी चीज़ें करना। ओके। तो आप जैसे आप बता रहे हो कि आप डीलिंग करते थे, फिर आप टीम लीड करते थे, तो वो सारी चीज़ों से फिर आप ये यहाँ पे कैसे आ गए? मतलब आपने ये कब सोचा कि यार मुझे बिजनेस करना चाहिए, ये ट्रेडिंग मेरे लिए अच्छा है? तो मैंने जैसे आपको सबसे पहले बताया कि जो स्पाइडर सॉफ्टवेयर और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में मुझे एकदम इनिशियल में पता लग गया था कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है, चार्ट स्टडी होती है। तो उस समय पे इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे पढ़ने के लिए। जैसे अभी यूट्यूब है, आप जैसे लोग काफ़ी अच्छे कंटेंट भी बना रहे, बट उस समय इस तरीके का कोई चीज़ नहीं था। तो जब मैं शेर खान में था तो शेर खान का एक वर्टिकल है जो एजुकेशन में काम करता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग एकेडमी का जिनका टाई अप है। तो वो सबसे पहले उनका वर्कशॉप हो रहा था इंडिया में, सबसे फर्स्ट वर्कशॉप 2011 की बात है ये। उसमें हमको ये ऑफ़र दिया कि आप लोग जाके सीखिए और 1 वीक के आसपास का उनका फुल डे का कोर्स था। फिर वहाँ से मुझे टेक्निकल के बारे में, जो बेसिक डिमांड एंड सप्लाई होता है, प्राइस एक्शन होता है, उसके बारे में मुझे अच्छा नॉलेज मिला। और उसको फिर मैंने क्रूड में और स्टॉक्स में जब ट्रेड करना स्टार्ट किया तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। और फिर किसी रीज़न से मैंने 1-1.5 साल बीच में दूसरी कंपनी भी ज्वाइन की। 1.5 साल में ब्रांच हेड था वहाँ पे। फिर उसके बाद थोड़ा सा जैसे ही कॉन्फिडेंस आया मार्केट में तो लगा कि ये सही टाइम है। थोड़ा सा एजुकेशन में भी मेरे को जो इंटरेस्ट था, मुझे लोगों को पढ़ाना भी अच्छा लगता था। तो फिर मैंने एजुकेशन की कंपनी और साथ में ही अपना एक ब्रोकिंग लेके मैंने अपना काम वहाँ से स्टार्ट किया 2013 में। ओके। तो आप शुरू से ही ऑप्शंस में इंटरेस्टेड थे या फिर कुछ और करते थे? तो विजय भाई ये है कि 2012 और 13 में जब हम लोग ट्रेड करते थे उस समय मुझे याद है कि मार्जिन और लिवरेज काफ़ी अच्छा था। तो हम लोग क्या 5 लाख का भी अगर किसी का कैपिटल है ना, तो आप 1000 क्वांटिटी निफ्टी आप सेल कर सकते थे। अच्छा। तो उस समय हम लोग क्या करते थे, फार ओटीएम कॉल सेल कर दिया। और फार ओटीएम मतलब 500 पॉइंट दूर का आपका कॉल सेल कर दिया, 500 पॉइंट डाउन का हमने पुट सेल कर दिया और उसको एडजस्ट करते थे। तो उस समय ईजिली आपका ना 3-4-5% रिटर्न निकल जाता था मंथली का, बिकॉज ऑफ लिवरेज के कारण काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाता था। मार्केट में उतने वॉलेटिलिटी नहीं होती थी। तो हम लोगों ने 1-2 साल वो काम करके मैनुअल करके काफ़ी अच्छे पैसे बनाए। बट क्या हुआ, एक बार याद है हमने बड़ा पैसा लूज़ किया 13 के आसपास, जहाँ पे बजट के टाइम में एक 1 साइडेड रैली आई। तो वो हम एडजस्टमेंट करते गए और 1 साल का जो भी हमने कमाया था वो एक सीरीज़ ऑफ ट्रेड में हमने लूज़ किया। तो ऑप्शन सेलिंग का जो एक एक्सपीरियंस है मुझे 13 में था। उसके बाद फिर थोड़ा सा मीनवाइल क्या हुआ, 13 के आसपास, 13 की बात है, मैं दिल्ली गया हुआ था। तो वहाँ पे मुझे पता लगा कि एल्गो की 2 दिन की वर्कशॉप है एनएससी में। तो मैंने वो अटेंड की। तो वहाँ से पता लगा कि यस, कुछ भी एल्गो ट्रेडिंग कुछ एक वर्ड है, लोग ऑटोमेशन ट्रेडिंग करते हैं, क्वांट ट्रेडिंग जो हम लोग बात करते हैं, वो सारी चीज़ें होती है। तो फिर थोड़ा एक्सप्लोर करना वहाँ से एल्गो ट्रेडिंग 13 से मैंने स्टार्ट किया था। तो अंकुश जी, आपसे मिलने के पहले मैंने भी एल्गो ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ सुना था। बट जैसे आपको पता है मैं इक्विटी में काम करता हूँ, मेरे बहुत सारी चीज़ें मैन्युअली होती है।
तो मुझे आल्गो ट्रेडिंग के बारे में आप बोल सकते हो कि पता भी है, नहीं भी पता है, या फिर मेरे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मुझे और मेरे जितने भी दर्शक जो देख रहे हैं उनको आप बताइए कि आल्गो ट्रेडिंग होता क्या है, क्या ये ऑटोमेटिक होता है, क्या इसमें मशीन्स काम करते हैं, और क्या यहाँ पे हमारा कोई रोल होता भी है या नहीं होता है। तो आप अगर थोड़ा चीज़ें बता सकते हो तो थोड़ा बताइए आल्गो ट्रेडिंग के बारे में। सो बेसिकली विजय भाई क्या है, जो एल्गो ट्रेडिंग है वो सिंपल है कि जो भी आपके रूल्स हैं वो आपके सेट ऑफ रूल्स हैं। जैसे अगर आप अभी भी ट्रेड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और हर पर्सन का कोई ना कोई सेट ऑफ रूल्स रहता है। जितने भी आप ट्रेडर्स की बात करें या इवन इन्वेस्टर्स की भी अगर बात करें, वॉरेन बफेट की भी बात करें, तो उनके भी कंपनी को फिल्टर करने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स है। कोई ना कोई सारी चीजें वो एक तरीके से, बस वो जो कर रहे हैं प्रोसेस वो मैनुअल कर रहे हैं। तो एल्गो ट्रेडिंग में सिंपल है कि जो भी आपके स्टार्टिंग फ्रॉम आपके लॉट साइज ले लीजिए, आपका एंट्री पॉइंट ले लीजिए, एग्जिट पॉइंट ले लीजिए, मीनवाइल ड्यूरिंग मार्केट में अगर आपको कुछ भी अल्टरेशन करना है, तो जो भी अगर आप प्रोसेस को आपने एक सिंपल पेन एंड पेपर में लिख लिया और उसके हिसाब से आपने सिस्टम में कोड कर दिया, तो वो आपका एक तरीके से बन गया एल्गो ट्रेडिंग, जिसमें जब भी वो क्राइटेरिया मैच होगा सिस्टम अपने आप ऑटो ट्रेड करेगा आपका। ओके, मतलब अगर किसी का ये सिस्टम है कि भाई कोई स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट अगर 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है तो बाय हो जाना चाहिए बस, और वही कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो वो आदमी मैन्युअली वॉच करने की जगह पे उसने मशीन में उसकी कंडीशंस डाल दी और उसको मॉर्निंग में रन कर दिया, और अगर वो पूरे दिन में कितनी भी बार हुआ वो ऑटोमेटिकली ट्रेड होगा। ओके। तो जैसे मूविंग एवरेज है, तो हम लोग सिंपल जब भी हम लोग ने इनिशियल जब चालू किया था, या जब हम लोग कोई सिस्टम को टेस्ट करते हैं या अपना ब्रिज को टेस्ट करते हैं, तो सिंपल हम लोग 2 क्रॉस मूविंग एवरेज का हम लोग ट्रेड करते हैं कि 2 मूविंग एवरेज हमने लगा दिया, पॉजिटिव क्रॉस ओवर हो गया तो आपका बाई हो गया, नेगेटिव क्रॉस हो गया तो सेल हो गया। अब मुझे ये करना है कि लेट से मैं बैंक निफ्टी में अगर चार्ट्स में अगर मैंने ये अपना रूल्स लगाए हैं, मुझे चाहिए कि जब भी ये रूल्स ट्रिगर हो तो मुझे कॉल में ट्रेड करना है। ओके। तो लेट से मैंने कर दिया कि जब भी बैंक निफ्टी फ्यूचर में 20 या 50 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो रहा है उस समय मुझे कॉल बाई करना है एट द मनी का। या अगर मैं ऑप्शन सेलर हूं तो जो भी मेरा कंडीशन है कि मुझे ओटीएम सेल करना है या एटीएम सेल करना है या इन द मनी सेल करना है, तो वो सिग्नल को अब मैंने कन्वर्ट कर दिया अपने जो मुझे ट्रेड करना है उसमें। तो ये आपका एक सेट ऑफ रूल्स हो गए। ओके। पर इसके लिए क्या हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना है या सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरी है? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा सुना है कोडिंग करना है, ये करना है, ये जो सारे वर्ड है ना, मुझे ऐसा लगता है यार ये तो बहुत हैवी वर्ड है मेरे लिए। हाँ, तो जैसे मैंने बैकग्राउंड बताया कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब से ही मैं जॉब कर रहा हूँ, राइट। तो एजुकेशन तो मेरी सब पैरेलल ही हुई है। जैसे मैं जॉब करता गया और साथ साथ में 2-3 महीने की मैं छुट्टी लेता था और उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया। हालांकि मैंने बीसीए किया है कंप्यूटर में, बट उस समय हमको इतना कुछ एक्सपोजर नहीं था कोडिंग वगैरह का। तो अभी क्या है कि आपके पास अगर रूल्स हैं या आपके जो भी सेट ऑफ रूल्स हैं, तो बहुत सारे ओपन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप बैक टेस्ट कर सकते हो। ओके। और बैक टेस्ट करके अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही है तो आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप से अपना एल्गो भी आप रन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि उसके लिए बहुत ही वास्ट आपको एक कोडिंग नॉलेज होना चाहिए। नहीं, मैंने ऐसा सुना है पाइथन करके सॉफ्टवेयर है, उसमें करना पड़ता है कोडिंग, राइट। और स्पेशली कोई मतलब आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर या किसी को अपॉइंट करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ सच है? बहुत हद तक सच है, बट अगर आप मान लो इंडिविजुअली ट्रेड कर रहे हैं खुद, और क्या होता है कई लोग हैं जो मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रेड करते हैं, उनको वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उतना हाई लेवल का कस्टमाइजेशन चाहिए। तो अगर आपको खुद का अपना ओन स्ट्रैटेजी है या आपको स्केल के ऊपर डिपेंड करता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये सारे वेंडर्स भी अवेलेबल है मार्केट में जो आपको कोडिंग करके दे देंगे। भले आपको कुछ भी नॉलेज ना, वो आपको यूआई बना देंगे, आप अपना इनपुट डालिए, उसमें आपका ट्रेड होता रहेगा। ओके। तो अभी आपने ये जो चीज़ बताई ना, मेरे बहुत सारे डाउट क्लियर हुए इसके रिलेटेड। तो अभी सर एक काम करते हैं, आप मुझे एक बेसिक प्रोसेस बताइए। समझो मेरे पास अकाउंट है और ये चीज़ करने के लिए मिनिमम कितना पैसा होना चाहिए, पहली बात तो वो। दूसरा कि समझो भाई मैं एक नया आदमी हूँ और मैं जॉब कर रहा हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है ये सब चीज़ करने का, पर मेरे पास एक सिस्टम है। पहली बात तो ये ज़रूरी है ना कि आपका एक रूल होना चाहिए। अगर किसी के पास रूल ही नहीं है तो उसका आल्गो ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो समझो मैं जॉब कर रहा हूँ,
फुल टाइम जॉब करता हूँ, मेरा जब मार्केट चालू रहता है तभी मेरा जॉब चालू रहता है। मेरे पास एक रूल है जो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में काम करता है। तो मुझे आप वो रूल को स्टार्ट से लेके एंड तक आप मुझे बताइए कि भाई मेरा पहला प्रोसीजर क्या होना चाहिए, सेकंड प्रोसेस क्या होना चाहिए, फिर भाई अगर ये हो गया तो अभी क्या करना चाहिए, ये अपन करते हैं। तो अभी समझो आप एग्जाम्पल के लिए लेके चलिए कि मेरा अकाउंट 5 लाख का है और मेरे को ये करना है और मुझे सिर्फ बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना है। और मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने ये सुना है कि भाई स्ट्रेडल बेचते हैं बहुत सारे ऑप्शन सेलर और बहुत पैसा कमाते हैं, ये मैंने सुना है। तो आज आप बता दीजिए कि ये बात में कितनी सच्चाई है। हाँ, तो बहुत फेमस है मार्केट में 920 स्ट्रेडल। हाँ, ये क्या है, ये स्ट्रेडल क्या होता है? तो स्ट्रेडल का सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बताता हूँ कि आपको स्ट्रैटेजी की शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहले क्या होता है कि आप एक दिमाग में कुछ थॉट लेके आते हैं। जैसे एक सिंपल सा ऑप्शन में थॉट है, या ऑप्शन सेलर्स क्यों पैसा बना रहे हैं, क्योंकि अगर ऑप्शन बायर और सेलर्स के बीच में अगर आप देखें तो एक मेजर चीज़ है टाइम डीके, है ना। तो ऑप्शन सेलर एक तरीके से टाइम डीके से वो उसको पैसा बनाना है। ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में काम कर रहा है टाइम। ये बेसिकली हमने देखा कि अगर आपने कॉल बाई किया है वन डे, मार्केट अगर वहीं रहता है तो बाई एंड ऑफ द थर्सडे वो आपका पैसा जो भी आपने इन्वेस्ट किया वो कहीं ना कहीं जीरो होने वाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम डीके। तो मेरे को सबसे पहले दिमाग में ये आ गया कि भाई मेरे को टाइम डीके से पैसा बनाना है एज अ ऑप्शन सेलर। ओके। बट ऑप्शन सेलिंग में मेरे को सबसे बड़ा रिस्क ये है कि मुझे इवेंट रिस्क है। अगर मैंने आज स्ट्रेडल या स्ट्रैंगल बेच के गया, कल को मार्केट अगर 20% या 30% का लोअर सर्किट लग जाता है तो मेरा बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, जो ऑप्शन सेलर के लिए हम लोग बात करते हैं। पर ये स्ट्रेडल होता क्या है? स्ट्रेडल का सिंपल सा ये मतलब है कि अगर आपने लेट से एटीएम है, एट द मनी है, मान लो बैंक निफ्टी अभी 44,400 चल रहा है, तो 44,400 का कॉल और 44,400, हाँ 400, तो 44,400 का जो कॉल और पुट है वो आपका स्ट्रेडल हो गया। और ये लोग 9:20 को बेच देते हैं। ये लोग 9:20 को बेच दिया। 44,400 का कॉल और 44,400 का पुट ये सुबह 9:20 में ये लोग बेच देते हैं। तो जनरली अगर आप देखेंगे एक्सपायरी के 2-3 दिन पहले इसका कंबाइंड प्रीमियम रेट चलता रहता है आपका 500 रुपए के आसपास, 450 से 500 रुपए का। ओके। तो उसमें ये है कि शाम को आते आते जो आपका अगर आप मंडे की बात करें या ट्यूसडे की बात करें तो आपका 50-60 रुपए के आसपास का डिके आ जाएगा उसमें, दोनों को मिला के। हाँ, मिला के अगर मार्केट उसी रेंज में है 100-200 पॉइंट का ऊपर नीचे अगर रेंज ट्रेड हो रहा है। और अगर मार्केट फट गया हाँ, तो फिर आपको जो कॉल साइड में उसमें आपको लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। तो जनरली ट्रेडर क्या करते हैं, या जो जिन्होंने स्टार्ट किया उन्होंने ये किया कि भाई 920 या 925 को मैंने बेच दिया, दोनों का मैंने एक फिक्स स्टॉप लॉस डाल दिया। ओके। लेट से मैंने 25% का स्टॉप लॉस डाल दिया। अच्छा। कि भाई कॉल में लेट से मैंने 100 रुपीज़ में बेचा है तो मेरा 125 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस हो गया। सेम पुट अगर मैंने बेचा है तो मेरा 25% का स्टॉप लॉस हो गया। अब यहाँ से क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने बेचा उसको, लेट से मार्केट कॉल चला गया मेरा ऊपर, तो इस केस में क्या होगा, पुट की वैल्यू गिरती जाएगी आपकी, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो कंबाइंड प्रीमियम आपका ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। मान लो मार्केट ने वन साइडेड रैली ले ली तो आपका क्या होगा, कॉल का स्टॉप लॉस चला जाएगा वहाँ से। अब आपके पास क्या खड़ा है, पुट खड़ा है। अब आपका जो एल्गो है वो डायरेक्शनल हो गया। अब आपका मार्केट जब ऊपर जाएगा तो आपको इधर से फायदा होता जाएगा, क्योंकि पुट का वैल्यू नीचे गिरता जा रहा है। ओके, मतलब हमने 25 रुपया लॉस किया है। हाँ, और शायद शाम तक इसमें 50 रुपया या 60 रुपया हमको मिल जाएगा। तो मेरा नेट टू नेट 20-25 रुपए का मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसको स्ट्रेडल बोलते हैं। ये स्ट्रेडल सेलिंग एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी हो गई आपकी। तो अभी हाँ, ये आपने स्ट्रेडल बताया, तो अभी अपन क्या करते हैं ना, आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो एक नॉर्मल लेमैन पर्सन जो खुद कोड कर सकता है और वो खुद अपने अकाउंट में रन कर सकता है, और उसके लिए कैपिटल भी आप जितना कम हो सके उतना आप सजेस्ट करिए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एक एवरेज रिटेल ट्रेडर के पास 1 लाख से लेके 5 लाख तक का कैपिटल होता है। तो अगर आप उसके ऊपर कुछ बता सकते हो तो। डेफिनेटली हम लोग एक नॉर्मल, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरा थॉट प्रोसेस है कि भाई मेरे को टाइम डीके से पैसा बनाना है। अगर मैं जनरली देखूंगा तो जैसे मैंने आपको बताया कि
ऑप्शन का या स्ट्रैडल का जो प्रीमियम है वो हैवी प्रीमियम रहता है। ओके। स्ट्रैडल का जो प्राइस है 400-500 के आसपास का प्रीमियम है। अगर उसमें मैं 25% का स्टॉप लॉस डालता हूँ तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कहीं पे 100-150 रुपए का हो जाएगा कंबाइंड प्रीमियम की अगर मैं बात करूँ। अगर मैं मान लो एक लॉट भी ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा 2,500 से 3,000 रुपए का मेरा रिस्क हो सकता है। तो ये एक मेरा मोटा मोटी स्ट्रक्चर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो स्ट्रैडल है उसको नहीं करके मैं शिफ्ट कर रहा हूँ स्ट्रैंगल में। अभी मैं स्ट्रैंगल अभी समझाओ आप, और एक चीज अलग कर रहे तो हो। स्ट्रैंगल क्या है, आप जब आउट द मनी के जो कॉल पुट है उसको सेल करते हैं। ओके, पहले हमने जब मार्केट इन जो द प्राइस मनी पे चल जहाँ रहा पे था वही कर रहे थे, वही प्राइस के कर रहे थे। जैसे यहाँ पे 44,400 चल रहा है मेरा, तो मैंने एक काम किया कि भाई ऊपर 45,000 बेच दिया। ओके 600 पॉइंट ऊपर, और नीचे मैंने 43,800 सेल कर दिया। ओके। और ये सारी जो चीज हम लोग कर रहे हैं वो सिर्फ इंट्राडे के लिए इंट्राडे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे को अननेसेसरी का ओवरनाइट रिस्क नहीं चाहिए। ओके। तो हमने ये सबसे पहले मुझे रिटर्न से कोई मतलब नहीं है, मुझे पहले ये देखना है कि भाई मैंने जो पैसा लगाया है, कैपिटल लगाया है, उसका मेरा रिस्क कितना है। मेरे को रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजी चाहिए। ये आपने बहुत अलग बात बोल दी, मतलब ज्यादातर लोग तो सिर्फ रिटर्न पे फोकस करते हैं। तो मुझे आप वही चीज़ है कि आप कुछ भी डेली लाइफ में भी कुछ करते हैं, या आप मान लो यहाँ से आपको कहीं बाहर जाना है तो आप जाएंगे भाई कि यहाँ से मेरे को बाहर जाने से बहुत बड़ा रिस्क है ना, बट उसके अगेंस्ट में आप रिवॉर्ड देखते हैं। तो सेम वही चीज़ है, अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे भाई ठीक है मैं 20-25-30% मुझे बनाना है मार्केट से कैपिटल में, तो उसके अगेंस्ट में मेरा रिस्क क्या इन्वॉल्व है। ओके। तो हम लोग जनरली फोकस करते हैं, या जो हमारा प्रोसेस है उसमें हम ये फोकस करते हैं कि मेरा जो रिस्क है वो सिंगल डिजिट में होना चाहिए ओवरऑल कैपिटल का। 7-8-9%, 10% से ज़्यादा मुझे रिस्क नहीं लेना है कैपिटल ये दिन की बात कर रहे हैं? नहीं, ओवरऑल सीरीज जितना भी हिस्टोरिकल अगर हम लोग बैक टेस्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर यही स्ट्रैटेजी मैं पिछले 5 साल से या 4 साल से ट्रेड करता रहता तो कितने मेरे को लॉसेस होते, कितना मेरा रिस्क है ये स्ट्रैटेजी रन करने में, जिसको हम लोग बात करते हैं बैक टेस्ट रिपोर्ट जो हम लोग चेक करते हैं। तो ठीक है अंकुश जी, अभी मैंने आपको बोला कि भाई मेरे पास 5 लाख रुपया है और मैं मार्केट में, मतलब आप बोल सकते हो कि आल्गो ट्रेडिंग की दुनिया में मैं नया हूँ, और मेरे को एक स्ट्रैटेजी आप मुझे बताइए जिसको मैं फॉलो कर सकता हूँ, तो आप बता सकते हो फिर अभी। ठीक है, तो हम लोग एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं यहाँ पे सिंपल सा सेल कर रहा हूँ कि एक जो प्रीमियम बेस्ड है वो मैं सेल कर रहा हूँ। रीज़न बीइंग क्या है, जब आप स्ट्रैडल सेल करते हैं एक्सपायरी वाले दिन स्ट्रैडल आपका 100 रुपये हो जाएगा, दोनों कंबाइंड प्रीमियम। बिफोर एक्सपायरी अगर आप देखेंगे तो उसका प्रीमियम ज़्यादा रहेगा, तो आपका डे वाइज जो रिस्क है वो हाई हो रहा है। ओके। जैसे आप मंडे ट्रेड कर रहे हैं तो वो स्ट्रैडल जो दोनों कंबाइंड प्रीमियम है वो हो सकता है 500 रुपये का होगा, तो आपका क्या है 500 रुपये में 25% का रिस्क। और थर्सडे वाले दिन अगर आप ट्रेड करेंगे तो उस दिन हो सकता है कि वो स्ट्रैडल का प्राइस 200 रुपये का ही हो, तो उस दिन और ये दिन का आपका रिस्क जो है वो अलग अलग हो रहा है। तो मुझे वो नहीं करना है, मुझे ये करना है यहाँ पे स्ट्रैटेजी में कि मैं प्रीमियम वाइज ट्रेड कर रहा हूँ। ओके। कि हर दिन मैं यहाँ पे 80 रुपीज़ के जो कॉल या पुट है, जैसे मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, बैंक निफ्टी का जो भी ये कौन सा वेबसाइट है? ये स्टॉक मॉक करके ओपन प्लेटफॉर्म है। तो ये क्या है, इसमें क्या होता है? इसमें आप स्ट्रैटेजी अपनी बैक टेस्ट कर सकते हैं। जो आप सोच रहे हैं, जो आप थॉट कर रहे हैं, उसको आप पुट करके इसको चेक कर सकते हैं। तो अभी हमारा थॉट प्रोसेस ये चल रहा है कि स्ट्रैडल को नहीं बेचना है, और हम लोग स्ट्रैंगल को बेचेंगे, राइट, जो होता है 500 पॉइंट करंट मार्केट प्राइस से ऊपर और 500 पॉइंट करंट मार्केट प्राइस से नीचे। वो कुछ भी हो सकता है, मतलब जो बेसिकली 500 पॉइंट ऊपर नीचे का कॉल या पुट हो। और आपने वो नहीं सोचने की जगह पे आपने यहाँ पे ये डिसाइड किया कि भाई जो ऑप्शन का प्रीमियम 80 रुपया होगा कॉल का वो बिकेगा, राइट, और जो आज की तारीख में जिसका प्रीमियम 80 रुपया पुट का होगा वो बिकेगा, राइट। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अभी मान लो मैंने क्या किया है यहाँ पे कि एक ऑप्शन सिंपल सा मैंने सेल किया है, जिसका एक तरीके से जो मेरा वो है प्रीमियम जो प्राइस है वो मैंने यहाँ पे ले लिया कि 80 रुपीज़ का मेरा ऑप्शन सेल होना चाहिए। ओके। 80 रुपीज़ का कॉल सेल होना चाहिए, और यहाँ पे मैंने 80 रुपीज़ का मैंने पुट सेल कर दिया। ओके। तो आपने ये 80 रुपीज़ कहाँ से सोचा कि ये 80 रुपीज़ ही होना चाहिए? इसलिए मैंने बोला कि जैसे अभी मैं प्रीमियम कम लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे उतना प्रॉफिट नहीं आएगा। प्रीमियम अगर ज़्यादा ले रहा हूँ तो मेरा रिस्क बढ़ जाएगा।
तो आप क्या कर सकते हैं, 80 रुपीज़, 60 रुपीज़, 100 रुपीज़, 150 रुपीज़, ये अलग अलग डाल डाल के आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। ओके। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई अगर मैं मान लो सिंपल सा 80 रुपीज़ का मॉर्निंग में 9:25 को जैसे ही मार्केट ओपन होता है 9:25 को मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेल कर दिया, और ये जो एक तरीके से 3 बजे के आसपास इसका मैंने स्क्वायर ऑफ टाइम रख दिया कि 3 जैसे ही बज जाता है मार्केट का। अपने सेल का क्या टाइम रखा? 9:25। हाँ, 9:25 को सेल करेगा। ओके। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि इसका स्टॉप लॉस डाल दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 25% का मैंने दोनों लेग में स्टॉप लॉस डाल दिया। तो आपने यहाँ पे वहाँ पे परसेंटेज है, वो परसेंटेज है। ओके, मतलब 80 रुपए का 25%, मोटा मोटी 20-22 रुपए का जो आपका आएगा, ओके, 20 रुपए का, वो आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। मतलब आप 80 में सेल कर रहे हो और 100 रुपीज़ में ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और यहाँ पे 80 है तो 100 हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आपने कॉल पुट सेल कर दिया, अब मान लो मार्केट यहाँ से 80 से 100 टच कर गया, तो उस समय आपका कॉल पुट भी सेल हुआ होगा 80 का, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 60, 65 या 70 के आसपास। करेक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो ऊपर साइड में, तो अब मैंने यहाँ पे कर दिया कि जो ऑप्शन है, जो दूसरा मेरी ओपन लेग है, उसका कॉस्ट टू ट्रेल हो जाए। उसका मतलब क्या होता है कॉस्ट टू ट्रेल? मतलब इसका ये मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि 80 रुपीज़ का मैंने कॉल पुट बेच दिया, मान लो 80 का कॉल मेरा चला गया 100, ओके, तो मेरा कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो गया। करेक्ट। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैंने पुट भी बेच के रखा था 80 में, जस्ट बिकॉज ये कॉल 80 से 100 हुआ है, वो पुट की वैल्यू गिर जाएगी, बिकॉज यहाँ से मार्केट ऊपर वो 60 रुपए 50 रुपए जो भी होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही वो स्टॉप लॉस हिट होगा, उसके बाद उसका जो स्टॉप लॉस है, जो एक पोजीशन हाँ, जो पोजीशन ओपन है, जिसका मेरा 100 रुपीज स्टॉप लॉस था, उसको वो अगेन जो मेरा एग्जीक्यूशन प्राइस था 80 में, वहां पे ले आएगा। मतलब हमारा रिस्क फिर पूरे दिन का 25% जो मेरे को एक गया है बस, हाँ, तो मुझे दूसरे में स्टॉप लॉस नहीं चाहिए। ओके, मतलब यहाँ पे आप रिस्क को बचा रहे हो। मुझे कभी भी लॉस होगा तो एक ही स्ट्राइक पे लॉस होगा। ओके, ठीक तो है। अगर मान लो मार्केट ने वी शेप रिकवरी ले लिया, जैसे हमने कल देखा था, मार्केट एकदम से शार्प डाउन गया, फिर एकदम से ऊपर चला गया, तो उस केस में आपका एक ही स्टॉप लॉस हिट होगा, 2 स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे। तो ये एक मोटा मोटी मेरा स्ट्रक्चर रेडी हो गया, जिसको मैंने लेट से एक लॉट में मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, जिससे नंबर्स हमको क्लियर समझ में आएंगे। ओके, तो ये अभी टोटल हमको 2 लॉट करना है। हाँ, तो ये मार्जिन कितना लग जाता है 2 लॉट में? अभी कंबाइंड मार्जिन अभी आपको दिखा देगा, लगभग आपका 1.5 लाख से 1,70,000 के आसपास मार्जिन लगता है आपको। ओके, डिपेंड ऑन मार्केट वॉलेटिलिटी, डिपेंड ऑन डेज। जैसे थर्सडे है, थोड़ा सा मार्जिन हाई हो जाता है आपका। अच्छा, तो वो आपको अभी मार्जिन इसमें भी शो कर देगा कि क्या आपको मार्जिन लग रहा है। तो सिंपल सा मैं क्या कर रहा हूँ, जब भाई यहाँ पे मैंने डेट सेलेक्ट किया कि भाई 2019 से सेम स्ट्रैटेजी अगर मैं करता रहता टिल 2022 दिसंबर, ओके, तो ऑलमोस्ट 19, 20 और 22 मेरा 3 साल का बैक टेस्ट मुझे डेटा चाहिए इसमें। तो एक सिंगल क्लिक में एक बार हम स्ट्रैटेजी एक बार वो देख लेते हैं कि भाई मैंने मूव कॉस्ट टू एसएल कर लिया, यहाँ पे मैंने कॉल पुट सेल कर दिया, स्टॉप लॉस 25% का डाल दिया इसमें मैंने, और इसको सिंपल सा मैं यहाँ से बैक टेस्ट क्लिक किया मैंने। तो अब ये सिस्टम आपका डेटा में जाके पूरा बैक टेस्ट कर रहा है। ओके, मतलब अभी अपने को 3 साल का पूरा रिजल्ट मिल जाएगा कि हाँ, ये स्ट्रैटेजी ने पिछले 3 साल में क्या परफॉर्मेंस दिया है, क्या परफॉर्मेंस दिया है, किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी अगर हम लोग ट्रेड करते रहते तो डे वाइज मेरा किस तरीके से इसमें प्रॉफिट बनता और क्या मेरे को लॉसेस होते। ओके, सो ये आपका आ गया बैक टेस्ट रिपोर्ट। ओके, जिसमें आपको पता लग रहा है कि आज के हिसाब से 1,75,000 की मार्जिन लग रही है। मतलब ये दोनों चीज़ करने के लिए? हाँ, दोनों चीज़ करने के लिए। और यहाँ पे मेरे को दिखता है कि 3 साल में ये स्ट्रैटेजी ने 176% का रिटर्न दिया है। 3 साल में? 3 साल में, मतलब 19, 20, 21, 22, और सॉरी 4 ईयर्स में, 4 साल में, मतलब डबल हो गया 4 साल में वैसे। हाँ, डबल से भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। हाँ, तो विजय भाई, जब भी हम लोग बैक टेस्ट करते हैं तो हमको ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है। ओके, प्रॉफिट नहीं देखना है, मेरे को सबसे पहले ये देखना है कि भाई मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है कैपिटल पे। ओके, तो यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है 3.5%। क्या होता है ये मैक्सिमम? इसका ये मतलब है कि जो 1,75,000 का मेरा जो मार्जिन लग रहा है, 1,75,000 का, उसमें सीरीज ऑफ लॉसेज अगर मेरे को होते, कंटिन्यू जो लॉस हुआ है
उसमें मेरे को 6,130 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, या इतना मेरे को मैक्सिमम लॉस हुआ है हिस्ट्री में। ओके, तो ये मेरा एक तरीके से रिस्क कैपिटल हो गया, ठीक है, कि 3.5% का मैं रिस्क ले रहा हूँ। और एवरेज में अगर आप देखोगे तो एवरेज यहाँ से हम लोग देखते हैं परसेंट वाइज। अच्छा, ये आपको सबसे पहले चीज़ दिखा रही है कि ये स्ट्रैटेजी आपकी कौन कौन से डे किस तरीके से परफॉर्म करती है। अच्छा, इतना डिटेल में आता है? हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्राइडे को सबसे कम परफॉर्मेंस है मेरा। ओके, 22% का ही रिटर्न है ओवरऑल पूरे 4 साल के डेटा में। मतलब ये इसने 2019 के सब फ्राइडे का एवरेज रिटर्न दिखाया आपको? हाँ, एवरेज रिटर्न दिखाया। तो मैक्सिमम फ्राइडे में क्यों रिटर्न नहीं है? सिंपल सा लॉजिक है कि फ्राइडे में आपको टाइम डीके नहीं आता है। ओके, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कब है आपको? वेंसडे और थर्सडे को। सबसे ज़्यादा थर्सडे को प्रॉफिट है 55% का, और फ्राइडे को कितना है? ओनली 22% का है। अच्छा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से भाई मेरे को अननेसेसरी का ट्रेड ही नहीं करना है जब मेरे को रिटर्न नहीं दिख रहा है हिस्टोरिकल में। ओके, हाँ बराबर है। तो हम फ्राइडे को करेंगे ही नहीं। क्यों? हम क्यों अननेसेसरी का ब्रोकरेज ट्रांजैक्शन टैक्स और अननेसेसरी का हेडेक लें? ओके, मतलब फ्राइडे आप एक दिन पहले ही छुट्टी ले रहे हो मार्केट से। हाँ, तो मेरा पर अंकुश जी, अभी एक्सपायरी फ्राइडे को आ रहा है, तो ये डेटा चेंज हो सकता है? हाँ, थोड़ा सा उसमें डेफिनेटली इफेक्ट आएगा, क्योंकि अभी ये क्या कर रहा है, आपका डे वाइज बैक टेस्ट कर रहा है। क्योंकि अब तक पहले थर्सडे को था expiry। पहले आपका थर्सडे एक्सपायरी था। हाँ, डीके आपका थर्सडे आ रहा है। यहाँ पे थर्सडे में ही ज्यादा रिटर्न है। अब क्या होगा, मार्केट अगेन आपके जो डेटाज हैं वो फिर से बिल्ड होंगे, पर वो तो 1 साल के बाद पता चलेगा 2 साल के बाद ही आपको। तो आपको क्या लगता है कि अभी कोई पर्सन ये फॉलो करेगा, उसको फ्राइडे को भी ट्रेड करना चाहिए फिर? हाँ, क्योंकि एक्सपायरी फ्राइडे हो गई तो टाइम डीके तो आएगा ही आपका। करेक्ट, तो डे वाइज है। अब यहाँ पे मेरे को ये दिखा रहा है कि जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है दिन का, वो कितने का प्रॉफिट है। तो मैक्सिमम मेरे को 2% के आसपास का एक दिन में फायदा हुआ है। अच्छा। कैपिटल का। और ये दिखा रहा है मैक्सिमम लॉस, तो एक दिन में मेरा 0.6% का लॉस हो सकता है कैपिटल का। ओके, और ये दिखाता है रिटर्न टू एमडीडी रेशियो। मतलब अगर जो मेरा रिस्क है कि अगर मैं साल भर में 1 रुपए का रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, तो मेरे को यहाँ पे 12 रुपए का रिटर्न मिलेगा पूरे साल में। तो ये आता है आपका रिटर्न टू मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का एक रेशियो। तो आप ये बोल सकते हैं कि 3.5% इंटू 12 करेंगे तो आपका 34-35% का एक एवरेज रिटर्न दे रहा है विद द रिस्क ऑफ 3.5%। ओके, अब ये दिखता है आपको, सबसे बड़ी चीज़ है रिकवरी पीरियड। यहाँ पे देखिए, रिकवरी पीरियड ये बोलता है कि आपको जैसे लॉसेज हो गए तो वो कितने दिन में रिकवर हुए आपके अकाउंट से। ओके, तो वो पीरियड है आपका 23 डेज का। मतलब अगर एक साथ बहुत सारे लॉस हुए तो हाँ, तो 23 दिन लग गया आपको रिकवरी होने में। ओके, तो जनरली लोगों को क्या लगता है यहाँ पे कि भाई मेरे को तो डेली प्रॉफिट चाहिए, जहाँ पे हम ट्रैप में फंस जाते हैं मार्केट में। तो जो लोग बोलते हैं कि हमारी 100% रिस्क वाली स्ट्रैटेजी है, हम डेली पैसा बनाते हैं, कोई भी आप एल्गो बैक टेस्ट कर लो। ये जो एल्गो है, इसका भी अगर आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो इसका हिट रेशियो है वो 50-60% के आसपास का हिट रेशियो रहेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा कि ओवरऑल अगर आपके इसमें ये दिख रहा है कि टोटल आपके 1 स्टॉप लॉस कितने दिन हिट हुए हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट जो हमारे 536 डेज एक स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, दोनों स्टॉप लॉस 376 डेज हिट हुए हैं। करेक्ट। तो ये हम लोग को एक आइडिया देता है कि भाई मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो ऑलमोस्ट 60% विनिंग स्ट्रैटेजी है। 60% डे मेरा विन हो रहा है, 40% डे मेरा लूज हो रहा है। और एवरेज मेरा मंथली प्रॉफिट क्या आ रहा है? 3 से 3.5% के आसपास का, 3.62% एवरेज बन रहा है मेरा पैसा। अच्छा पैसा हो गया फिर। हाँ, बट ये सब स्ट्रैटेजीज में अगर आप ईयर वाइज देखेंगे, अब मेन जो आपका ये स्टार्ट होता है कि ये स्ट्रैटेजी ने 2019 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। कितना 54% का रिटर्न दिया है। ओह, 2020 में इसने 39% का रिटर्न दिया है। 2021 में अगर मैं बात करूं तो 49% का रिटर्न दिया। 2022 में इसने 33% के आसपास का रिटर्न दिया है। 2022 में कम दिया है मतलब? हाँ, क्योंकि 2022 में थोड़ा सा मार्केट के डायनेमिक्स चेंज हुए थे, और अगर ये रिटर्न दिया है तो ये बहुत अच्छा रिटर्न है। ऑब्वियसली 20% के ऊपर तो आप कुछ भी कमा रहे हो, अच्छा ही है। यस, क्योंकि कौन सा बिजनेस 20% रिटर्न कमाता है? राइट। बट ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो मेरा ड्रॉडाउन फेज है, जैसे ये मेरा ड्रॉडाउन आया था, अगर आप देखोगे
दिसंबर में आया था, 31 दिसंबर 2021 में। उसके बाद मैंने कुछ पैसा नहीं बनाया। मैंने पैसा बनाया 28 फरवरी 2022 को, मतलब 2 महीने में खाली बैठा था। और उसमें मैं लॉसेस देते जा रहा था। पर इतना 2 महीने में तो लोग बंद कर देंगे स्ट्रैटेजी। हाँ, तो ये इसके पहले हम लोग जो ट्रेंड फॉलोइंग करते थे, हम लोग बेसिकली मल्टीपल स्ट्रैटेजी में रन करता हूँ। तो ट्रेंड फॉलोइंग में 5-6 महीने का भी ड्रॉ डाउन रह सकता है, जो हम लोग कल डिस्कशन कर रहे थे आपसे कि ट्रेंड फॉलोइंग का ब्यूटी जो है। राइट। वैसे मैं आपको बता दूं कि अंकुश जी कौन सी चीज़ की बात कर रहे हैं। मैंने अभी एक बैंक निफ्टी में ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी पे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है और 7 महीने से मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा जा रहा था। बट मई मंथ में मेरे कंटिन्यूसली 5 स्टॉप लॉस हिट हुए और कल की बात है, कल मुझे एक बहुत डिसेंट प्रॉफिट हो रहा था, उससे हम लोग माइनस हो गए। तो मैं अंकुश जी से यही बात कर रहा था कि यार ये स्ट्रैटेजी रन कर रहा हूँ, पर इसमें आज तक ऐसा फेस मैंने कभी नहीं देखा है। और मैं जितने भी मेरे फ्रेंड्स को जानता हूँ जो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे थे ना, उनका सबका मई मंथ खराब ही था। इवन जो नॉर्मल दूसरी स्ट्रैटेजीज भी फॉलो कर रहे थे, मोस्टली उनका भी मई मंथ खराब ही था। बट अगेन हम लोग कल ये नहीं डिस्कस कर रहे थे कि मेरा लॉस हो रहा है, हम लोग कल ये डिस्कस कर रहे थे कि इतना खराब होने के बाद भी मैं अभी भी वही स्ट्रैटेजी पे काम करूंगा और शायद मैं 1 साल तक कंटिन्यू करूंगा। तब जाके मुझे पता चलेगा कि मैं एक इमोशंस को कंट्रोल कर पाता हूँ या नहीं, या मैं वो स्ट्रैटेजी पे बैठ पाता हूँ या नहीं। बेसिकली क्या होता है ना, आप कुछ भी करिए मार्केट में, आप कोई भी लॉजिक पे काम करिए, पैसा वहाँ बनता है कि आप कितने साल तक वो स्ट्रैटेजी या फिर वो आपके लॉजिक पे काम कर रहे हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक लॉजिक लिया, अभी जैसे आज सर बता रहे हम लोग ये लॉजिक को समझ रहे हैं, आप ये लॉजिक को 2 महीना काम करोगे, फिर तीसरे महीने में जब लॉस हो गए तो आप बोलोगे अरे ये तो बेकार है, फेंको इसको साइड पे। आप वो टाइम पे किसी और के वीडियो देख के किसी और की स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। तो वैसा नहीं होता है। आल्गो ट्रेडिंग भले वो ऑटोमेटिक होती है, बट जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो हम रेगुलरली देखते हैं। तो उसको स्टॉप करने का बटन आपके पास ही है। हाँ। कल अपने को बताया था राकेश जी ने कि भाई हमारे पास एक बटन है एग्जिट का, वो बटन हमारे पास है, तो वो बटन आपको नहीं दबाना चाहिए। दैट इज द मेन। मैंने आपको दिखाया, कल भी दिखाया था कि 245 तक हमारा अच्छा प्रॉफिट आ रहा था। हाँ। और हमारा जो रूल है कि भाई हमको 3-3.25 से पहले नहीं काटना है, तो हमने नहीं काटा और फिर बट उसके कारण हमारा लॉस हो गया। बट एक दिन अगर मैंने पैसा गलती से बचा लेता, कल अगर मैं जल्दी एग्जिट करके बचा लेता तो क्या होता आप बताइए। मैं एक दिन विन करता, पर लॉन्ग रन में मेरे को लॉस होता, क्योंकि जैसे इवेंट आते वैसे वो जरूरी नहीं कि मेरे स्टॉप लॉस हिट हो, उस दिन हो सकता है कि मेरे को और प्रॉफिट वाले डेज है। तो एल्गो में ये है कि आप अगर रन कर रहे हैं तो रिलीजियसली रन करिए, वरना मत करिए। और वरना मत करिए। तो एक मेरे को बात बताइए, अगर कोई आल्गो रन कर रहा है, जैसे अभी हम यही सीख रहे हैं, अगर कोई ये आल्गो रन करेगा तो उसको कितने टाइम तक रन करना चाहिए जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई आपको इसका रिजल्ट पता चले। हाँ, तो मेरी फिलॉसफी या मेरा मैथ सिंपल ये बोलता है कि जैसे अभी मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी दिखाई, इसमें रिस्क हमारा कितना आ रहा है, 3-3.5% का रिस्क आ रहा है। तो मैं ये मान के चलता हूँ, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि आप कोई भी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट कर रहे हैं या कोई भी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करें, उसमें आप ये मान के चलिए कि आपका 3 टाइम्स ऑफ हिस्टोरिकल ड्रॉ डाउन जा सकता है। तो ये अगर 3.25% का रिटर्न है तो मेरा 10% तक का मेरा एक रिस्क एपेटाइट होना चाहिए। उतना पहले से ही बैकअप रखो। और रिटर्न की बात है विजय भाई, मैं सोचता हूँ 50% भी अगर मैंने अचीव कर लिया तो मेरे लिए बहुत मोर देन इनफ है। ओके। कि जो एवरेज रिटर्न दिया उसका 50%। अब यहाँ से अब आप देखिए पूरे स्टैट्स चेंज हो गए। जो मेरे को स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी मेरे को 35-40% का एक एवरेज रिटर्न दे रही है, तो ये मानूंगा कि भाई साल का 20-22% का मेरे को स्ट्रैटेजी रिटर्न देगी, 50% का रिटर्न देगी, और रिस्क मैंने देख लिया 10% का। तो अब मेरे को देखना है कि ये मेरी कोई स्ट्रैटेजी सूट करेगी कि नहीं करेगी। ये मैं कर सकता हूँ। हाँ, नहीं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। जैसे कल हमने डिस्कस किया कि आपने कोई स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट की, उसका जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो 1200-1500 पॉइंट का है। तो आप ये मान के चलो कि 4-4.5 पॉइंट तक आप उसको होल्ड कर सकते हो, या आपके पास उतनी कैपेसिटी है कि आप 4-4.5 पॉइंट के ड्रॉडाउन को होल्ड कर सकते हो। लॉस देख, क्योंकि हमने जब ट्रेंड फॉलोइंग चालू किया था, मैं बहुत एक चीज़ में प्राउडली बोल सकता हूँ कि 2017 से एक जो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है वो मैं आज तक रन कर रहा हूँ। एक भी ट्रेड उसका मिस नहीं किया हमने। बट जो कल आप बैंक निफ्टी का बता रहे थे, बट उसमें हम लोगों ने जब बैक टेस्ट किया, उस समय हमारे पास डेटा कब तक का था, 2010 से लेके 2017 का डेटा था, जिसमें हमने बैक टेस्ट किया।
हिस्टोरिकल जो ड्रॉडाउन था वो 1000-1200 पॉइंट से ज़्यादा नहीं था, अच्छा, बट हमने लाइव ट्रेड में 4-4 हज़ार पॉइंट का ड्रॉडाउन झेला है। क्या रीज़न होता है उसका, एक बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी की वैल्यू चेंज हो रही है। हाँ, उस समय बैंक निफ्टी 20,000 का था, तो आपने जो परसेंटेज रिस्क रखा है वो अभी नहीं उस समय 20,000 में 1000 पॉइंट और 40,000 में वो सेम रिस्क हो जाएगा आपका 2000 पॉइंट का। तो कल को आपको बैंक निफ्टी की वैल्यू भी, तो अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल देखेंगे, जो हम लोग बैक टेस्ट रिपोर्ट्स में भी देखते हैं कि आप जैसे ही आपका रिस्क बढ़ाते हो वैसे आपके रिटर्न्स भी बढ़ने लगते हैं सेम पैरामीटर्स में। तो अगर आपका हिस्टोरिकल रिस्क देगा स्ट्रैटेजी तो उसका रिटर्न की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। ओके, तो ये हमारा मोटा मोटी एक स्ट्रक्चर हो गया। थोड़ा सा हम लोग इसको ध्यान रखते हैं कि मेरा 176% का रिटर्न निकल रहा है और 3.5% के आसपास का मेरा ड्रॉ डाउन है। ये आप बस थोड़ा सा ध्यान रखिए नंबर्स को। ओके, अब ये स्ट्रैटेजी को मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ, अच्छा, इसको अब और अब हम बेटर करेंगे ताकि मेरा जो रिस्क है या बेटर मैं टेस्ट करूंगा कि भाई अगर कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, माइनर चेंजेस कर रहा हूँ तो रिटर्न्स में मेरा क्या इफेक्ट आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि भाई मेरे को आई डोंट वांट टू ट्रेड इन फ्राइडे एंड सैटरडे। सैटरडे तो मार्केट ऑफ ही है, फ्राइडे मेरे को नहीं ट्रेड करना है बिकॉज डीके नहीं आ रहा है, हिस्टोरिकल रिटर्न मेरे को नहीं मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि मेरा जो रिटर्न है वो 154% का हो गया, पर जो एमडीडी है मेरा वो कुछ खास चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। हाँ, राइट, तो इससे मेरे को समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रैटेजी तो पैसा बना रही है थोड़ा बहुत। तो मैंने फिर अगेन सेलेक्ट कर लिया कि भाई चलो ठीक है फ्राइडे भी आप ट्रेड करो ये स्ट्रैटेजी को। ओके, यहाँ से मैंने क्या किया, एक मैंने आपको डेटा पॉइंट बताया जो आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि मुझे यहाँ पे एक समझ में आ रहा है कि ओवरऑल 536 डेज ऐसे हो रहे हैं जहाँ मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। ओके, ठीक है, बराबर है, हाँ। अभी आप ये देखिए कि अब मैं क्या करूँगा कि मैंने बोला कि भाई 925 को मैंने बेच दिया 80-80 रुपए का। जब दूसरा स्टॉप लॉस हिट होता है तब मेरे को एंटर करना है दूसरे ट्रेड में। समझ रहे हो आप? मतलब समझो आपने कॉल बेचा है और पुट बेचा है, हाँ, और आपका कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तब मेरे को जाके पुट बेच देना है। मैं सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि भाई 9:25 को हाँ, आप एक काम करो, 9:25 को दोनों का डेटा उठा लो, कॉल और पुट का क्या क्या प्राइस चल रहा है, उसका 25% स्टॉप लॉस अपनी मेमोरी में रखो। बराबर है। जैसी एक का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तब आप उठ के वहां पे दूसरा स्ट्राइक बेचना, कौन सा वाला? जो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है मेरा। अच्छा, मतलब जैसे अभी ये वाले केस में 44,500 हमारा करंट मार्केट प्राइस था, 44,500, तो आपने 45,000 का कॉल बेचा था और 44,000 का पुट बेचा था। समझो कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपने सिस्टम को अभी ये बोला कि जैसे कॉल का सिस्टम हो जाएगा हिट, वैसे आप 44,000 का पुट जो हमारे पास ऑलरेडी एक है ही नहीं हमारे पास अभी, मैं सिस्टम को ये बोल रहा हूँ सिंपल सा कि भाई आप 9:25 को प्राइस उठा लो। हाँ, किसका? कॉल पुट का। ओके, और ये दोनों प्राइस आपने स्टोर करके रख लिया अपने मेमोरी में। अब आपको ब्रोकर के पास ट्रेड नहीं भेजना है, अपने पास कैलकुलेट करते रहना उसको कि भाई ये जो प्राइस चल रहा है 80 का, जब प्राइस हिट होगा, कोई भी कॉल का भी हो सकता है पुट का भी हो सकता है, तो उसके बाद दूसरा लेग बेचना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मैं 536 डेज तो एक स्टॉप लॉस दे ही रहा हूँ। अब क्या होता है देखिए, आपका कॉस्टिंग कैसे बढ़ रहा है। यहाँ पे आपने 80 रुपीज में बेचा, हाँ, आपका स्टॉप लॉस 100 में चला गया। हाँ, अब जैसे ही 100 का स्टॉप लॉस हुआ तो आपको 20 रुपए का लॉस बुक हो गया। करेक्ट। अब जो दूसरा है उसको 20 रुपए कमाना पड़ेगा आपका ब्रेक इवन आने के लिए। हाँ, उस समय वो हो सकता है 80 का 70 ही हो। हाँ, तो आपको 80 की चीज 70 में बिकेगी, बट आपको 10 रुपए का कॉस्टिंग बच गया यहाँ पे। अब मेरे को बताइए, मैं समझा नहीं अभी भी क्लियरली। हमारे पास 45,000 का एक कॉल बेचा हुआ है, बेचा हुआ नहीं है अभी। नहीं, जो हमारी मेन चीज है, हाँ, जो हमने पहले शुरू किया, पहले मैंने एक स्ट्रैटेजी बता दी जिसमें मैंने थ्रू आउट बेच दिया, हाँ, है ना, सुबह। तो वो स्ट्रैटेजी, अभी ये स्ट्रैटेजी हम इसको मैं अब इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं एक स्टॉप लॉस तो दे ही रहा हूँ डेली, अब मुझे एक स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं देना है। ओके, मेरे को ये चाहिए कि भाई 536 डेज तो मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो ही रहा है आइदर वे में। तो अब मैं सिस्टम को ये बोल रहा हूँ कि भाई वेट एंड ट्रेड आप करो। वेट कब तक? जब तक एक स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। अच्छा, ओके, अभी मैं समझा। मतलब आपने ये वाले कंडीशन में आपने बोला था कि अपन सुबह बेच देंगे, पर अभी आप सिस्टम को बोल रहे हो बेचना मत, तुम्हारे पास रखना,
पर पेपर ट्रेड ओपन रखना। हाँ राइट बट एग्जैक्ट, जब भी फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट हो तो दूसरे को बेच देना। ओके, मतलब फिर आप नेकेड कॉल करोगे? हाँ नेकेड पुट हाँ, या तो कॉल मैं डायरेक्शनल करूंगा मैं। ओके, मैं शुरू में नॉन डायरेक्शनल उतरता हूँ हाँ, पर क्योंकि वो आपने सिस्टम में डाला ही नहीं था। क्योंकि देखो मेरा प्रोबेबिलिटी यहाँ से देखो कि ओनली 71 डेज ऐसा हुआ है जिस दिन मेरा दोनों स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, 0 स्टॉप लॉस डे है। हाँ, तो आप 71 डेज को छोड़ ही रहे हो। हाँ मैं छोड़ दूंगा, छोड़ दो, मेरे को नहीं चाहिए। आपको ये चाहिए 536 डेज का Yes, फायदा चाहिए। yes, तो अभी इसको कैसे करेंगे हम लोग अंदर? इसमें ये सारी चीज़ों में अगर मैं देखूं, यहाँ पे डाल दिया मैंने सिंपल सा वेट एंड ट्रेड। अब ये क्या कर रहा हूं मैं कि जब भी प्राइस स्टॉप लॉस, जैसे ये मैंने डाल दिया कि भाई 25% का मेरा स्टॉप लॉस है। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम लोग सिंपल सा, उसके पहले हम लोग एक सिंपल से चीज़ कर लेते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कई बार ये आपने देखा है कि ऑप्शन मेरा 80 रुपीज़ में सेल हो गया। अब वो 80 रुपीज़ का ऑप्शन लेट्स से स्टॉप लॉस हिट हो रहा है या ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन का डायरेक्शन होगा आपका, देखो जैसे 80 से 100 जा रहा है, मतलब ट्रेंड क्या है उसका, अप ट्रेंड है। पर 80 से 75 हो गया तो इसका मतलब क्या है, साइडवेज है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है मार्केट। अब मैं क्या कर रहा हूं कि भाई आप 80-80 मत सेल करो। ओके, अब आप क्या करो, 5% के ऑप्शन प्रीमियम के डाउन में अब आप ट्रेड करो। अच्छा, जब ऑप्शन का प्रीमियम यहाँ से 5% कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट 4 रुपए कम हो जाएगा, तो आप ट्रेड करो। अच्छा, मतलब आपने वैल्यू 80 रुपया रखी है। हाँ, पर मैंने आपने वेट बोला एंड ट्रेड डाल दिया यहाँ पे। हाँ, कि भाई आप 5% इन दोनों को वेट होने दो, गिरेगा। मेरे को लगता है 80 में सेल होके अगर 85 चला गया, मतलब उसका ट्रेंड अप है, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि मेरा 100 स्टॉप लॉस भी खा जाए। पर 80 का अगर 74-75 हो गया, इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड में है, तब मेरे को एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने जो एसएल हिट वाले चांसेस है उसको अब मैं ये बैक टेस्ट करके देखूंगा कि जो मेरी पुरानी एक तरीके से बैक टेस्ट रिपोर्ट थी जिसमें मेरा 3.5% का रिस्क था और 176% का रिटर्न था, उसमें अब क्या इफेक्ट आ रहा है। तो इसमें कभी दोनों भी वापस से भी हो सकते हैं ना? हाँ, दोनों तो सेल हो प्रीमियम कम होगा, मतलब मैं 80 की जगह 75 रुपए का ही प्रीमियम सेल कर रहा हूँ, पर दोनों सेल हो जाएगी। पर कई बार दोनों सेल होगी जब 5% दोनों डाउन होगा। पर बहुत सारे ऐसे पीरियड भी रहेंगे जहाँ 80 से 100 हो गया, तो वो स्टॉप लॉस मेरा बच गया क्योंकि ट्रेड ही नहीं हुआ मेरा, क्योंकि 75 टच ही नहीं किया उसने। तो ये सारी चीजें आपको एक तरीके से थोड़ा सा आपको प्ले करना पड़ता है नंबर्स से। ओके, बैक टेस्ट कर करके आप चीजें देखते हो कि हाँ ये चेंजेस करने से इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है सिस्टम, कि मेरे को एक एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को सिंपल रखना है चीजें, बट थोड़ा सा मैं जितना इसमें मेहनत करूंगा उतना मेरा हसल कम रहेगा लाइव ट्रेड में। तो अभी हमने ये स्ट्रैटेजी रन की है और इसका जो रिजल्ट है, अब यहाँ पे देखिए मेरा जो ड्रॉ डाउन है हाँ, वो सीधा कम हो गया। पहले 3% था, पहले 3.65% था, 2.99% हो गया। ओके, ऑलमोस्ट 1.5% कम हो गया। और यहाँ से जो मेरा रिस्क है वो ज़्यादा कम नहीं हुआ, 6% के आसपास के रिस्क कम है, जो कि बहुत ही एक तरीके से कम है। यहाँ से मेरी एक्सपेक्टेंसी रेशियो और एमडीडी जो मैंने आपको दिखाया था 12-13 का एमडीडी 14.67 के आसपास चला गया। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि रिटर्न में क्या चेंजेस आया। अगेन ओवरऑल जो मेरा पैसा बन रहा है थर्सडे के दिन ही मैक्सिमम पैसा बन रहा है ये स्ट्रैटेजी में भी। और यहाँ से आप देखिए कि जो 53, 44 और 49 और अगेन 24% के आसपास का मेरे को रिटर्न 2022 में मिला है। ओके, तो स्ट्रैटेजी में थोड़ा चेंजेस करके अगर आप ये स्ट्रैटेजी को भी लाइव कोई ट्रेड करता है तो इसका एक डिसेंट रिटर्न है, एवरेज रिटर्न काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे जो रिटर्न का जो परसेंटेज दिखा रहा है ये विथ एक्सपेंस है? हाँ, ये आपको इसमें इनबिल्ड 0.5% का एक्सपेंसेस लगा हुआ है। ओके, मतलब आपको ब्रोकरेज लगेगा, आपको स्लिपेज आएगी, वो ऑलरेडी ये बैक टेस्ट में इन लोगों ने, तो ये हम नेट रिटर्न मान सकते हो आप। और हम लोग थोड़ा सा इसको डेटा को थोड़ा हार्ड टेस्ट भी करते हैं, किस तरीके से कि लेट्स से मैंने यहाँ पे स्लिपेज और ब्रोकरेज 0.5% का लगा दिया। ओके, मतलब ऑलरेडी तो 0.5 लगा हुआ था, मेरा 1% लग गया, और 0.5 कर दिया। हाँ, तो 1% का। तो जनरली कोई भी हम लोग सिस्टम चेक करते हैं तो उसमें ये चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3.3% हो गया और 151% हो गया। तो मेरा ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया। क्यों बता रहा हूँ आपको ये, आपके नंबर ऑफ ट्रेड जितने ज़्यादा रहेंगे उतने आपको ब्रोकरेज और स्लिपेज ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे मैं कितना ट्रेड कर रहा हूँ, ओनली 4 ट्रेड कर रहा हूँ। 2 मेरा पोजीशन ओपन हो रही है, 2 पोजीशन मेरी स्क्वायर ऑफ हो रही है। तो अगर आप इसको 1% भी कर देंगे
तो भी आपको रिटर्न और उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, तो भी आपका सिस्टम जो है वो पॉजिटिव रिटर्न ही देगा आपको। पर मैक्सिमम जो लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रैटेजी अपना, वो कभी 1%, 2% का आपको बैक टेस्ट रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इतने नंबर ऑफ ट्रेड्स इतने ज़्यादा हैं, उसके कारण उनका अल्फा जनरेट हो रहा है। पर ये मैं मान के चलता हूँ कि भाई मैं ये स्ट्रैटेजी को हार्ड बैक टेस्ट करके भी देखूँ तो मेरे को रिटर्न बनना चाहिए। तो बहुत सही है, आपने तो आज मतलब मेरे लिए तो बहुत सारा ये चीज़ था सीखने लायक। मुझे कुछ कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आई, दूसरी बार जब आपने समझाया तभी समझ में आया। राइट। बट सही है। तो अभी अगर ये सिस्टम हमने समझो बना लिया और इसको मेरे अकाउंट में अप्लाई करना है, तो वो क्या प्रोसीजर है? जैसे अब मेरा एंजल वन में अकाउंट है, तो वो एंजल वन में इसको कैसे कनेक्ट करूँ मैं? देखिए बहुत सारे ओपन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है मार्केट में, हाँ। जिसमें आप अपना जो ब्रोकर एपीआई होता है, हाँ। उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ब्रोकर एपीआई जस्ट आपका की है अकाउंट का। ओके। तो आप उनके प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं, उसमें अपना आप साइन अप करिए। कोई भी बेसिक स्ट्रैटेजीज है वो आप उसमें आप खुद का भी लिख सकते हैं, सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉप से, और उसको आप डे 1 से लाइव कर सकते हैं। तो अंकुश जी, अगर ये स्ट्रैटेजी हमारे किसी दर्शक को अपने सिस्टम में लाइव करनी है, तो जो आपने सिखाया वो सेम वो कर सकता है? हाँ कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके। तो थैंक यू अंकुश जी। थैंक यू। आज आपने बहुत अच्छा मतलब एक कॉन्सेप्ट हमें समझाया। और हमारे चैनल पे ये पहली बार है कि हम लोग आल्गो ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। तो मैंने सोचा, जब मेरी बात हुई थी अंकुश जी से, तो मैंने इनको यही बोला था कि भाई आप आल्गो ट्रेडिंग करते हो, आप रेगुलरली करते हो, तो आप इसी टॉपिक पे बात करना, बिकॉज मेरे लोगों को ये बताना है मुझे कि आल्गो ट्रेडिंग कैसे होता है और कैसे इसको हम लोग सेट कर सकते हैं। तो अंकुश जी, मैं हमारे सारे गेस्ट से ना एक क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि क्या कोई पर्सन फुल टाइम ट्रेडर बन सकता है? तो आपका क्या आंसर है इसको? देखिए मुझे तो ये लगता है कि फुल टाइम ट्रेडिंग में मार्केट ने आपसे एक तरीके से आपका कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं रखता है मार्केट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, लोगों को ये लगता है कि मेरे को कंसिस्टेंसी बेसिस पे पैसा बनाना है और मार्केट से ही मेरे को हर महीने के खर्चे चलाने हैं। मुझे एक जन ने पूछा था कि हर महीने में 50,000 रुपये कमाना है मुझे। तो मैंने आपको ये दिखाया कि भाई बैक टेस्ट करके भी आपको समझ में आता है कि भाई 2-3 महीने तक पैसा नहीं बनता है, जो बैक टेस्ट रिपोर्ट आपको दिखा रहा है। हाँ। उस फेज में आप क्या करेंगे? तो आपके पास कहीं ना कहीं पैरेलल और कई फेज ऐसे रहते हैं जहाँ पे आपको पैसा मिलता है। जैसे मैं यही स्ट्रैटेजी में आपको दिखाता हहूँ कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर आप रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा। देखिए जनवरी 2022 में 2.78% का रिटर्न निकला आपका, निगेटिव हुआ, जो आपको अगले महीने रिकवर हुआ। मतलब मार्च में फिर आपने पैसे थोड़े बहुत बनाए। तो एवरेज रिटर्न देखो आप, सबसे बड़ा पैसा कब बना? आपको दिसंबर में बना। ओके। तो मार्केट में ये नहीं कि मैं अगर 2% बोल रहा हूँ तो हर महीने 2% बनेगा, कई महीने 3% बनेगा, कई महीने -1% भी हो सकता है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है वो ट्रेडिंग में हमेशा रहेगी। ये भी एक बिजनेस ही है। ये बिजनेस है आपके लिए, एज अ बिजनेस इसको ट्रीट करिए, जिसमें आपका ये कॉस्टिंग है। तो लोग आज की डेट में 10-12% में बिजनेस कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखिए कि 24 या 25% का भी अगर आप कंपाउंड कर पा रहे हैं तो 10 साल में आपका 10 टाइम्स आप कैपिटल कर सकते हैं। तो क्या एक नॉर्मल फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए क्या सोच के आना चाहिए? मुझे ये सोच के लगता है कि भाई एटलीस्ट आपके पास 6 महीने से साल भर का जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपके पास इतना बैकअप तो सबसे पहले होना चाहिए। स्कैरी मनी को आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्कैरी मनी मतलब आपको ऐसा पैसा जो किसी को रिटर्न करना, या आपने लोन लेके पैसा जो लिया है, जो मैक्सिमम लोग करते हैं, पर्सनल लोन ले लिया और ये सारी चीज़ें कर ली, तो उसमें आपको एक तरीके से मुझे लगता है पहले आप आइडिया जनरेशन में काम करिए। पहले आप सीखने में काम करिए, प्रोसेस में काम करिए। उसके बाद हमको भी आज देखिए 15-16 साल हो गए मार्केट में लगाए। तो ओवरनाइट तो कुछ भी चीज़ें नहीं मिलती, आपको बस लगे रहना है कहीं ना कहीं। और अभी थोड़ा सा बिकॉज ऑफ बहुत लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपका जो लर्निंग कर्व है वो भी बहुत शॉर्ट हो गया है। ये सेम चीज़ सीखने के लिए, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमने 2015 में अपना एक एल्गो रन करवाया था, तो एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी को हमको लाइव करने के लिए 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा आया था, जो अगर आप आज की डेट में एक्सप्लोर करेंगे तो फ्रीली अवेलेबल है। तो ये जो वेबसाइट आपने बताई है ये फ्री है? ये इसके थोड़े से बैक टेस्ट के चार्जेस लगते हैं, हाँ। क्रेडिट्स लगते हैं, जो कि नॉमिनल ये है। ओके। और प्लस इसमें हमारा कोई वेबसाइट में कोई हमारा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग एक ओपन प्लेटफॉर्म है, इसलिए हम लोग सारी चीज़ें एज एजुकेशन पर्पस के लिए डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू अंकुश जी।
तो अगर आप लोगों को भी ये हमारा आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा है और अंकुश जी की स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। और अंकुश जी, अगर लोगों का कुछ डाउट होगा इसके रिलेटेड और भी आपसे पूछना हो तो वो आपसे कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं? मैं थोड़ा बहुत एक्टिव हूँ ट्विटर में। हाँ। तो आप ट्विटर में मेरे को डीएम कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके। और अंकुश जी का पर्सनल एक यूट्यूब चैनल भी है, अंकुश बजाज करके। हाँ जी। तो मैं उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इनके ट्विटर आईडी की भी लिंक डाल दूंगा। तो आप उनसे डायरेक्टली जाके वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। और जैसे अंकुश जी ने बोला है कि आप कमेंट में भी क्वेश्चन करोगे तो ये रिप्लाई दे देंगे आपको। तो बस ये था मेरा आज का ये वीडियो। मेरी कोशिश आज के वीडियो में ये थी कि मैं आप लोगों को आल्गो ट्रेडिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा सकूं। और मैंने स्पेशली अंकुश जी को बोला था कि भाई हमें एक स्ट्रैटेजी बतानी है जो एक नॉर्मल बिगिनर आदमी भी अपने अकाउंट में रन कर सकता है। और इसके लिए हमने देखा कि 2-3 लाख रुपए की ज़रूरत है ये स्ट्रैटेजी के लिए। तो बस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। मैं आप लोगों को लाइक और शेयर करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं और अंकुश जी जैसे लोग होते हैं जो हम लोग बहुत एफर्ट्स लेके ये वीडियो बनाते हैं। अगर आप 1 मिनट के लिए वीडियो को लाइक भी कर दोगे तो आपको कोई पैसा नहीं लगता है। और अगर आपको लगा है कि ये वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी चीज़ है जो आप लोगों को किसी के साथ शेयर करनी चाहिए, अगर आप शेयर भी कर दोगे तो उससे उसका भी फ़ायदा होगा और थोड़ा हमारे चैनल को भी थोड़ा व्यू मिल जाएगा। उसमें आप लोगों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं फिर से एक बार आपको थैंक यू बोलूँगा सर कि आपने यहाँ पे आया और इतना अच्छा नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच।